तो बात कुछ यूँ है कि बड़े सपने साकार करने से ज़्यादा मुश्किल है बड़े सपने देखना और देखते रहना। अब मुश्किल तो है ना, एक ऐसे माहौल में रहकर बड़े सपने देखते रहना जहाँ कोई कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहता, हिम्मत भी नहीं रखता और डरना भी नहीं चाहता, अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाता और मरना भी नहीं चाहता, अपने सपनों का सौदा अपनी मजबूरियों से करना नहीं चाहता, लेकिन छलांग में नहीं लगाता क्योंकि गिरना नहीं चाहता। तो ऐसे में ज़रा मुश्किल हो जाता है बड़े सपने देखते रहना। और इसी मुश्किल से जन्म लेती है बेचैनी, हर सुबह एक बेचैनी के साथ उठना। बेचैनी कुछ ऐसा करने की कि आज के दिन मैं कुछ ऐसा कर दूं कि शाम तक जो मुझे मेरे सपनों के थोड़ा और करीब ले जाए। कुछ तो मैं ऐसा करूं आज कि मुझे मेरे सपने साकार होते नज़र आएं। अब इसी बेचैनी में डूबे हुए दिमाग में एक विचार आता है। विचार पर विचार विवश करने पर एक नई रचना करने का ख्याल आता है। नई रचना करने के ख्याल से ही जोश में उबाल आता है, और जो हो जाए नई रचना मन मुताबिक, दिल बड़ा सुकून पाता है। मेरा ही हाथ मेरा ही कंधा थपथपाता है। पर जो ना हो पाए रचना मन मुताबिक, तो मेरा ही दिमाग मेरे ही हुनर पर सवाल उठाता है। किस हक से कहूँ मैं खुद को कलाकार, बस यही बात बार बार दोहराता है। अब इसी बात से एक और बात निकलती है कि कोई क्या किसी कलाकार को तोड़ेगा, मैं तो खुद ही एक दिन में न जाने खुद को कितनी बार तोड़ता हूँ। अपनी हर नाकामयाबी पर सबसे ज़्यादा मैं ही खुद को झंझोड़ता हूँ। किसी और के मुझ पर उंगली उठाने से मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मैं तो खुद अपनी खामियों को सबसे ज़्यादा कोसता हूँ। पर जानता भी हूँ कि खुद से बेहतर बनने का हुनर आता है मुझे, तभी तो अपने सपनों का दामन नहीं छोड़ता हूँ। और आखिर करूँ भी क्या, कलाकार हूँ। अपने जहाज़ को मंजिल तक ले जाने के लिए हवाओं का रुख मैं खुद ही मोड़ता हूँ। और मैं कब कह रहा हूँ कि ये कलाएँ, ये हुनर मेरी खुद की हैं, ये तो ऊपर वाले ने दिया है। तभी तो इसको यूं ही ज़ाया जाने देने से मेरे दिल ने इनकार किया है। मैं जहाज़ का पंछी हूँ और मेरे सपने ही मेरा इकलौता जहाज़ है। मैं जहाज़ का पंछी हूँ और मेरे सपने ही मेरा इकलौता जहाज़ हैं। मेरे सपनों से ही मेरे आज का अंत, और मेरे सपनों से ही मेरे हर कल का आगाज़ है। इतने बड़े सपने क्यों हैं मेरे, ये तो एक राज है। पर यह बात पक्की है कि अब ताउम्र के लिए कुछ बड़ा करने की बेचैनी ही मेरा एकमात्र साज है। और हार का तो विकल्प ही नहीं है मेरे पास, हार का तो विकल्प ही नहीं है मेरे पास। इल्म है मुझे इस बात का कि ये मसला अब आर या पार का है। ऐसा ही होता है यह जीवन एक कलाकार का है। और बस यही सब बातें अगर मैं कविता के रूप में ना कहकर सीधे सीधे कह दूँ, तो लोग मुझे घमंडी मानते हैं। पागल मत बनो यह कहकर अपनी अपनी बंदूकें मेरे सर पर तानते हैं। अब फिर मैं क्या ही कहूँ। घमंड में चूर नहीं हूँ मैं, घमंड में चूर नहीं हूँ मैं, बस अपने आप को अच्छे से पहचानता हूँ। ऊपर वाले ने हर किसी को अलग अलग मकसद से नवाजा है, यह बात मैं मानता हूँ। किसी और की सोच को मैं अपने जीवन का सारथी नहीं मानता हूँ। खुद को ज्ञानी और बाकी सबको अज्ञानी, ऐसा भी मैं नहीं मानता हूँ। बस अपनी खूबियों, कलाओं, किस्मत को मैं अच्छे से जानता हूँ। सब अपनी अपनी जगह उम्दा हैं, किसी को किसी के जैसा होने की ज़रूरत नहीं। सब अपनी अपनी जगह उम्दा हैं, किसी को किसी के जैसा होने की ज़रूरत नहीं। सबका सफ़र अलग है, किसी को किसी के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत नहीं। कविता के रूप में तो ये शब्द सबको बहुत भाते हैं, पर असल ज़िंदगी में कुछ चंद लोग ही इन्हें अपनाते हैं। अब अगर कविता से बाहर निकल कर कहूँ तो बात बस इतनी सी है कि अगर ज़िंदगी एक दौड़ ही है, तो अपने पसंद की दौड़ में भागने में ही समझदारी है। और बेहतर भी यही है, क्योंकि अगर आप किसी और की बताई हुई या किसी और की पसंद की दौड़ में भागेंगे, तो अगर जीत भी गए तो हार से ही लगेगी। मेडल तो मिलेंगे पर चेहरे पर खुशी नहीं सजेगी। और यही अगर आप अपने पसंद की दौड़ में भागेंगे, तो अगर हार भी गए तो हार नहीं मानेंगे, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपने पसंद की दौड़ में भागता है तो जीत ही एकमात्र विकल्प है, ऐसा वो मानता है। तो बेहतर है कि अपने पसंद की दौड़ में भागें। अब मज़े की बात तो ये है कि ये जो लोग आपको अनायास ही अपने सपनों को छोड़ने की सलाह देते हैं, ये बेचारे तो खुद अपने सपने किसी न किसी वजह से छोड़ कर आए हैं। और अगर अब इनसे पूछा जाए
कि अगर इन्हें दोबारा मौका दिया जाए ये ज़िंदगी दोबारा से जीने का, दोबारा से वो सारे फैसले लेने का, तो क्या ये ज़िंदगी वैसे ही जिएंगे जैसे ये जीते आए हैं? क्या ये वही फैसले लेंगे जो इन्होंने पहले लिए? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ना होगा। तो जो लोग अपने खुद के फैसले सही से नहीं ले पाए, अपनी खुद की ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, ऐसे लोगों की सलाहों को खुद पर हावी ना होने दें। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लें, क्योंकि आप ही अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। अपने सपनों के हक में फ़ैसले लें और मेहनत करें। मेहनत करें क्योंकि पछतावे का दुख हमेशा मेहनत के दर्द से ज़्यादा होता है। और फिर यह भी तो है ना कि इंसान वह सब कुछ कर सकता है जो वह चाहता है, पर बस वो चाह नहीं सकता कि वो क्या चाहे। तो अगर आपके सपने, आपकी चाहतें बड़ी हैं, तो ये कोई पागलपन नहीं, ये असल में ऊपर वाले का दिया हुआ एक बेशकीमती बेहद अनमोल तोहफा है। आपको मिले इस बेहद अनमोल तोहफे का सौदा किसी की सस्ती सोच के साथ ना करें।